सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने की संभावना बहुत कम होती है। यह प्रश्न हर परीक्षार्थी के मन में हमेशा कौंधता रहता है। यह प्रश्न परीक्षार्थियों के मन में यक्ष प्रश्न के समान बैठा रहता है और आज मैं अपने इस लेक्चर में इसी प्रश्न का जवाब दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस भ्रामक प्रश्न पर बहुत सारे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा छोड़ देते हैं, परीक्षा में डर जाते हैं, परीक्षा में भय से व्याप्त हो जाते हैं, अपने साल भर के मेहनत को खराब कर देते हैं, अपना आत्मविश्वास और आत्मबल खो देते हैं। यही वह प्रश्न है जो परीक्षार्थियों को बार बार परेशान करता है और कुछ यह ऐसे अवधारणाओं पर आधारित है जिन अवधारणाओं का वास्तव में कोई सिर पैर नहीं। परीक्षार्थी निश्चित यह देखते रहते हैं कि 10 से 11 लाख 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ 4-5 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और सिलेक्शन अंततः जो है वो मात्र 10,000 बच्चों का होता है। लेकिन और इस आधार पर बच्चे यह अनुमान लगा लेते हैं कि परीक्षा में सफलता की संभावना बहुत कम होती है। आज मैं इसी प्रश्न का जवाब आपको दूंगा और मैं दिखाऊंगा कि यह मात्र कुछ भ्रामक अवधारणाओं पर आधारित है। ठीक है, और आप ये तब सोचते हैं जब आपको लगता है कि सभी बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, सभी बच्चों की अच्छी तैयारी है, सभी बच्चों ने आईएएस की परीक्षा के मानक को पूर्ण किया है और सभी परीक्षार्थी सच्चे प्रतियोगी हैं। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल हो जाए तब निश्चित ही आपको डरना चाहिए कि हां, परीक्षा में सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कुछ ही कंडीशन फुलफिल हैं, सभी कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसलिए डरने की कोई संभावना नहीं है। अपने सालों की तैयारी के अनुभव से और अध्यापन काल से मैं निश्चित ही जिन अनुभवों को प्राप्त किया हूं आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं और मेरे इस लेक्चर का मूल उद्देश्य यही है। मेरे लेक्चरों का मूल उद्देश्य लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, न ही अपने फॉलोअर बढ़ाना है। मेरे इन लेक्चरों का मूल उद्देश्य यही है कि अपने सालों के अनुभव को आप तक पहुंचाना है ताकि आप उसे आत्मसात करके हर हाल में सफल हों। आपको अंतिम सफलता प्रदान कराना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से अपने सालों के अनुभव को मैं आपको शेयर कर रहा हूं और निश्चित ही आपको लाभ होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो आइए जाना जाए। पहला बात कि जब आपके मन में यह प्रश्न उठता है तो आपके मन में क्या क्या बात उठता है। आप यह मानकर चल रहे हैं कि सभी वास्तव में परीक्षार्थी हैं, आप यह मान के चल रहे हैं कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपके मन में यह भी प्रश्न उठ जाता है कि सभी की तैयारी अच्छी है, आपके मन में यह भी प्रश्न उठता है कि सभी आत्मबल हैं, सभी के अंदर आत्मबल है, सभी के अंदर आत्मविश्वास है, सभी के अंदर धैर्य है, सभी के अंदर संकल्प शक्ति। आप यह भी मानकर चलते हैं, आप यह भी मानकर चलते हैं कि सभी का स्तर एक है, आप यह भी मानकर चल रहे हैं, सभी के परिश्रम का स्तर एक है, आप यह भी मानकर चल रहे हैं, आप यह भी मान के चल रहे हैं कि सभी ने अपना पूर्ण ताकत इसी में लगा दिया, आप ये भी मानकर चल रहे हैं, या सभी परीक्षा केंद्रित है, आप ये भी मानकर चल रहे हैं। यानी अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि परीक्षा में सफलता की संभावना बहुत कम है तो इतने सारे प्रश्न आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे और इन सारे प्रश्नों को आप मानकर चल रहे हैं कि हां ऐसा है। आज मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से आपके इन्हीं सारे प्रश्नों का मैं निराकरण करने जा रहा हूं। पहला, आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि भाई परीक्षा में सफलता इसलिए बहुत कठिन है
क्योंकि सभी परीक्षार्थी जितने फॉर्म भरते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन ये तो सत्य है नहीं। मैं आईएएस 2021 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल शब्द अक्षरशः मत जाइएगा, लमसम में ही जाइएगा। 10 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा आईएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का। 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठे और 10,000 विद्यार्थी सफल हुए। अगर इसको अनुमान ही मान लिया जाए तो आप बताइए, आधे परीक्षार्थी जितने फॉर्म भरे तो नहीं बैठे? क्या इसमें कोई गलत है? और किसी परीक्षा में आधे नहीं बैठते, ये तो वैसे भी आप देखते हैं। ऐसा तो है ना कि आप इतनी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं तो आप सामाजिक सरोकारों से या प्रतियोगिताओं के वातावरण से आप अनभिज्ञ हैं। आप देख रहे हैं कि परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं। सेंसिटिव परीक्षा जहां पे सिलेक्शन की बहुत संभावना रहती है वहां भी सब बच्चे नहीं बैठते, तो आप बताइए यहां कैसे बैठ जाएंगे? तो पहली बात कि आधे विद्यार्थी जितना फॉर्म भर रहे हैं वो तो नहीं बैठते। तो आप जो 14-15 लाख 12-14 लाख सोच रहे हैं वो तो मामला खत्म हो गया कि सभी परीक्षा जितना फॉर्म भरते सभी बैठते हैं, यानी आधे बैठते हैं। पहली बात, पहला शब्द आपका निराकरण। दूसरा, आप जो ये सोचते हैं कि सभी परीक्षार्थी पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। आधे से ज्यादा परीक्षार्थियों की तैयारी उस स्तर की नहीं होती है जिस स्तर की होनी चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आप देख सकते हैं, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमने तो जीवन भर के अनुभव सबने ये देख लिया, देखा है। ये आप खुद अपने अगल बगल से चल के देख लीजिए। आप देने परीक्षा जाएंगे, आप इसको चेक करिएगा, और चेक नहीं करिएगा तो आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो उसमें से आधे ज्यादा बच्चे तो ऐसे निकल गए जिनकी तैयारी ही नहीं है। फिर आपको बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जो मात्र अनुभव लेने के लिए बैठ रहे परीक्षा में। अभी तो मैंने ये बता दिया कि जिनकी पूरी तैयारी नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे विद्यार्थियों का ऐसी बात है। देखिए, कोई भी बात संपूर्ण में नहीं किया जाता है, बात ऐसे किया जाता है जो हो रहा है, वही मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बेकार हैं, सभी अनुभवी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो वास्तव में है वो बता रहा हूं आपको, भले ही संख्या कुछ इधर उधर हो जाए। मैं संख्या की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं कि सभी परीक्षार्थियों की पूरी तैयारी नहीं है। ये सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या यह भी सत्य नहीं कि बहुत सारे विद्यार्थी केवल अनुभव लेने के लिए बैठते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी, छोटे मोटे स्तर के नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए बैठते कि अगले साल तैयारी अच्छे से करना है तो अनुभव से लेकर है। तो एक जिसकी पूरी तैयारी नहीं है वो तो कंप्यूटर है नहीं, दूसरा जो अनुभव लेने के लिए बैठ रहा है वो भी कंप्यूटर नहीं। तो पहले तो आपके मन में जो संख्या सब थी वो भी निराकरण हो गया, दूसरा सभी की तैयारी होती है वो भी निराकरण हो गया, तीसरा यह भी देख लीजिए कि बहुत सारे परीक्षार्थी अनुभव लेने के लिए बैठते हैं। ये भी आपके परीक्षार्थी नहीं है, वास्तव में कंप्यूटर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षार्थी, चाहे जिनके अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हैं, जैसे 80 कैंडिडेट बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, तो वो लोग केवल अपना अटेम्प्ट बेकार नहीं जाए उसके लिए बैठ जाते हैं। या बहुत व्यक्ति जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है लेकिन उनका अटेम्प्ट बेकार न जाए वो भी बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कंप्यूटर है? बिल्कुल नहीं कंप्यूटर है। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्यूटर नहीं है। और ऐसे बहुत से परीक्षार्थी होते हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के बाद भी उनके मन में संशय और दुविधा बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि जिनके मन में संशय और दुविधा बहुत बड़ी मात्रा में है, कैसे वो सशक्त परीक्षार्थी हो सकते, कैसे वो सशक्त कंप्यूटर हो सकते? बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है नहीं है। कम से कम आप इनसे तो लड़ ही सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सशक्त कंप्यूटर नहीं है। अगर इन समस्त आंकड़ों के माध्यम से, इन समस्त आंकड़ों के माध्यम से अगर ऐसे सभी परीक्षार्थियों को बाहर कर दिया जाए
तो बहुत कम ऐसे परीक्षार्थी बचेंगे जो सच्चे मायने में कॉम्पिटिटर हो, जो सच्चे मायने में कॉम्पिटिटर हो। बहुत कम परीक्षार्थी बचेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 10% 20% कह सकते हैं, मैं ज्यादा ही कह दे रहा हूं। तो क्या आप इतने परीक्षार्थियों से कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे? क्या इतने परीक्षार्थियों से आप प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे? और मैंने अपने लेक्चर में बार बार बताया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में दूसरों से प्रतियोगिता नहीं होता है, दूसरों से लड़ाई नहीं होता है, अपने आप से लड़ाई होता है। प्रतियोगिता परीक्षा में दूसरे की इतनी क्षमता नहीं कि आपको वो रिप्लेस करे। प्रतियोगिता परीक्षा में लड़ाई अपने आप से होती है, चाहे वह अपने कमियों से हो, चाहे अपने दुर्भाग्य से हो। लड़ाई अपने आप से है। आप अपने कर्म की कमियों से छटते हैं, आप अपने दुर्भाग्य से छटते हैं, आपको दूसरा नहीं छाट पाता है। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में संघर्ष लड़ाई केवल अपने आप से। अगर ये सूत्र जिस दिन आप याद रख लेंगे तो आपको कभी भीड़ से डर लगेगा ही नहीं। जिस दिन आप इस सूत्र को मन में बांध लेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा में संघर्ष केवल अपने आप से होता है, लड़ाई अपने आप से होता है, प्रतियोगिता अपने आप से होता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप असफल नहीं हो, चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आईएएस की परीक्षा में आपको पास होना है, यदि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपको पास होना है, तो आपको अपने मन में हमेशा याद रखना होगा कि आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा में लड़ाई आपकी अपने आप से है, चाहे अपने कर्म की कमियों से हो, चाहे वो अपने दुर्भाग्य से हो, लड़ना अपने आप से ही है। इसलिए जिस भीड़ को आप अपने डर का माध्यम बनाते हैं, जिस भीड़ को अपने भय का माध्यम बनाते हैं, असल में तो प्रतियोगी है ही नहीं। मात्र उसमें कुछ प्रतिशत विद्यार्थी ही सच्चे प्रतियोगी हैं और आपको मात्र संघर्ष उसी से करना है। इसलिए याद रखिए, सच्चे मन से जो सच्चा परिश्रम करेगा, सच्चे मन से जो सच्चा परिश्रम करेगा, उसी को सच्ची सफलता प्राप्त होगी। और यह अटल सत्य है। सच्चे मन से जो सच्चा परिश्रम करेगा, उसी को सही मायने में सच्ची सफलता प्राप्त होगी, आईएएस का पद प्राप्त होगा। यह एक अटल सत्य है। दुर्भाग्य को मैं यहां नहीं ले रहा हूं, लेकिन कर्म के आधार पर यह एक अटल सत्य है और इसको कोई नहीं बदल सकता। एक नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।